क्वेश्चंस लोग जनरली पूछते हैं। एक हमारे वैष्णव कैलेंडर को सब लोगों को डाउनलोड करना चाहिए अपने प्ले स्टोर में जाकर, वैष्णव कैलेंडर इस्कॉन। वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड करके उसमें टाइम सेट करना चाहिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, बंगाल में रहता हूँ, क्योंकि टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं पारण के, एकादशी स्टार्ट होने के, ब्रह्म मुहूर्त के, एज पर सन राइजिंग सन सेटिंग। तो इसलिए हमको अपने काल अपना एरिया सेट करना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, एकादशी और या जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं इसमें 3 प्रकार के फेस्टिवल होते हैं। एक फेस्टिवल लिख सकते हैं आप, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहले प्रकार के फेस्टिवल होते हैं विष्णु तत्व फेस्टिवल्स। विष्णु तत्व फेस्टिवल्स यानी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य, भगवान नित्यानंदा, अद्वैत आचार्य, नरसिंह, वरह, वामन, जितने भी भगवान के अवतार हैं विष्णु, इनको विष्णु तत्व कहते हैं। तत्व यानी इनके पीछे का जिससे ये बने हैं, जैसे मिठाई चीनी से बनी होती है, उसका बेसिक तत्व होता है शुगर, या खोए का प्रोडक्ट खोए से बना होता है तो उसका बेसिक कंटेंट होता है खोआ, है ना। प्रभु जी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी माता जी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि खोहा जो है, खोया, इसके प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बनते हैं, बर्फी बनती है, पेड़ा बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है दूध से, मिल्क प्रोडक्ट्स। ऐसे ही भगवान कृष्ण का तत्व एक ही है, कृष्ण तत्व जिसे विष्णु तत्व कहते हैं, उसके कई रूप हैं, है ना, सही, कई अवतार हैं। और सभी अवतारों में नियम क्या होगा व्रत का, पूरा दिन हमें क्या करना चाहिए, एकादशी प्रसाद पे रहना चाहिए जब भी विष्णु तत्वों का प्रकट होगा। ये पहला नियम, विष्णु तत्वों का प्रकट होगा एकादशी व्रत रहना। तो आप पढ़ेंगे कैलेंडर में लिखा होगा फास्टिंग टिल नून। बोले प्रभु जी फास्टिंग टिल नून लिखा है, फिर आप कह रहे हैं पूरा दिन। फास्टिंग टिल नून का मतलब होता है पानी भी नहीं लेना फास्टिंग का टाइम तक और लेना भी तो खाली जल ले सकते हो, प्रसाद नहीं ले सकते हो। प्रसाद लेना है 12 बजे के बाद, एकादशी का ही लेना है लेकिन 12 बजे के बाद लेना है। ये होता है कंसेप्ट विष्णु तत्व अपीयरेंस डे में। अब जैसे नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, 12 बजे लिखा है फास्टिंग टिल नून, तो क्या करें, 12 बजे तक जल पर रहें या निर्जल रहें, 12 बजे के बाद एकादशी का प्रसाद रहेगा पूरा दिन। ये हो गया विष्णु तत्व का, ठीक है, क्लियर है, विष्णु तत्व का हो गया। सेकेंड कम्स शक्ति तत्व। शक्ति तत्व यानी सीता नवमी, राधा अष्टमी, है ना, देवियों के रुक्मणी द्वादशी, देवी के प्रकट दिवस होते हैं। तो देवी के प्रकट जब होंगे तो उस दिन फास्टिंग टिल नून होगा। फास्टिंग टिल नून यानी पानी पे या निर्जल रहेंगे। 12 बजे के बाद आपको अन्न प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि ये शक्ति तत्व है, इसमें विष्णु तत्व नहीं है। इसलिए शक्ति तत्व में आफ्टर 12 PM वी कैन हैव प्रसादम, अन्न प्रसादम ग्रहण कर सकते, चाहे वो रुक्मणी द्वादशी हो, सीता नवमी हो, राधा अष्टमी हो। इसमें पूरा दिन व्रत नहीं रखा जाता, 12 बजे तक जल पे या निर्जल या फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दाल चावल राइस सब्जी जो भी है। ये शक्ति तत्व हो गया। तीसरे प्रकार का व्रत होता है जिसे कहते हैं जीव तत्व, गुरु तत्व। गुरु तत्व, गुरु तत्व यानी कि जो गुरुजन रहे हैं हमारे, तो गुरु तत्व जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, है ना, हरिदास ठाकुर, ऐसे। तो इनमें सभी में व्रत नहीं लिखा जाता, सब में व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि आचार्य तो इतने, किसी ना किसी का आविर्भाव होगा, किसी ना किसी का तिरोभाव होगा, कोई प्रकट हुआ होगा, किसी ने शरीर छोड़ा होगा, हजारों आचार्य शास्त्रों में, सबका व्रत रखेंगे तो फिर हम अन्न लाना बंद कर देंगे घर में, कि अन्न लाते ही नहीं, बोले फास्टिंग ही चलती रहती है। तो इसलिए जिन अथॉरिटी ने बोला है उन्हीं पर, तो इसीलिए कैलेंडर डाउनलोड करना जरूरी है। उस पर लिखा होता है फास्टिंग टिल नून, अपीयरेंस ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फास्टिंग टिल नून। अब फास्टिंग टिल नून का क्या मतलब है, 12 बजे तक आपको निर्जल या जल पर रहना है, 12 बजे के बाद आप अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पुष्पांजलि करने के बाद थोड़े से पुष्प लीजिए, उनकी फोटोग्राफ मोबाइल में निकालिए, उन पर पुष्प चढ़ाइए, या तो मंदिर चले जाइए और मंदिर में प्रसाद खा लीजिए। घर पे हैं तो किसी बुक को रखकर फूल चढ़ा सकते हैं, या फिर लैपटॉप में या मोबाइल में फोटो निकालें, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर,
हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें, मंगलाचरण करें, पुष्पांजलि करें और फिर प्रसाद पालें। सो ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे मैंने किया है कई बार, जब मैं टेम्पल नहीं जा सकता हूँ तो मेरे पास काफी सारे बुक्स हैं, तो उस बुक्स में फोटोग्राफ्स होते हैं आचार्यों के। तो जिस भी आचार्य का फास्टिंग वाला दिन होता है तो उनकी फोटो लगाते हैं टेम्पल में, अपने ऑल्टर में नीचे की साइड, उसमें गार्लैंड चढ़ाते हैं, थोड़ा से पुष्प लेते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे, ये वाला पूरा पढ़ के फिर उसके बाद पुष्पांजलिम इतम समर्पयामि, पुष्पांजलि, थोड़े से पुष्प एक बार, 2 बार, 3 बार छोड़ो, हो गया उनका ऑफरिंग, देन उनको भोगा लगाओ, आरती करो और फिर खुद प्रसाद खाओ बैठ। सो दिस वी डू। हरे कृष्णा 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 हरे